हाँ बच्चों, क्या हाल है? वेरी गुड। देखो, सीयूईटी का जो पेपर है वो अब आपको मतलब काफ़ी कम टाइम रह गया है। तो आपको करना क्या कि हर चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 25, 30, 40, जो कि बिल्कुल डिट्टो सीयूईटी के पैटर्न पर ही हैं। अगर आप करोगे तो, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एनसीईआरटी या सीबीएसई के सिलेबस से बिल्कुल फिल्टर करके वो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो आपके लिए काफ़ी 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 बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स के तो मैंने दे दिए थे, बाकी आज जो हम करेंगे ना, मतलब जीओसी। हालांकि देखो, जीओसी अगर आप देखोगे तो वो 11th का पार्ट है, लेकिन जीओसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आगे के हर चैप्टर का कंसेप्ट वहाँ पर इंक्लूडेड होता है। इसे मालूम करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन, कार्बन, फ्री रेडिकल, ठीक है, कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और फिर उसमें हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन में हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो जीओसी के क्वेश्चंस में आप देखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो जीओसी मतलब एक तरह से आप ये नहीं कि मतलब सीयूईटी के सिलेबस में जीओसी है कि नहीं है, हमें देखना है कि जीओसी के जो क्वेश्चंस हैं वो हेलोल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एमाइन में किस टाइप से इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। ठीक है, उस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हम वहाँ पर लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे इस टाइप से। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीओसी। देखिए, ठीक है, देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वी हैव सेड न्यूक्लियोफाइल। बेटा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई? न्यूक्लियोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दे है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो लोन पे डोनेट करा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, अब जो वाटर है, वाटर पर भी देखो यहाँ पर लोन पेयर है, क्लियर है कि नहीं? एल्कोहल पर भी लोन पेयर है और एमाइन पर भी लोन पेयर है। तो हम बोलेंगे क्या कि ऑल आर न्यूक्लियोफाइल, क्लियर है? फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फैक्ट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड कैन अंडरगो आयोनाइजेशन। देखो उसमें रीजन क्या है, क्या होता है भाई? RCOOH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है भाई? RCOOH। देखो अब यहाँ पर कंजुगेशन होता है, जैसे कंजुगेशन का मतलब क्या? लोन पेयर, सिंगल, डबल। तो ये जो हमारा होता है डिसोसिएट होने के बाद, जैसे होगा डिसोसिएट तो इससे बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कह सकते हो। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका है कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। भाई देखिए ऐसा है, हम ये देखो, ये सिंपल क्या है, ये जो कंपाउंड्स हैं ये CH3COOH, ये सारे के सारे क्या हैं? एसिडिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। कोई क्लोरो डेरिवेटिव है, कोई फ्लोरो है, किसी में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक करेक्टर। तो उसका रीजन क्या है? अगर मान लो हम यहाँ पर एक हटा के कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच करते हैं तो उस केस में जो होगा कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो जहां पर देखो, अब जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा वो उस कार्बोक्सिलेट आयन को क्या करेगा? ज्यादा स्टेबलाइज करेगा और उसका एसिडिक करेक्टर क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो फ्लोरो इज मोर एसिडिक देन क्लोरो, देन ब्रोमो एंड देन मिथाइल। मिथाइल हमारा क्या, यहाँ पर मिथाइल के अंदर क्या होता है? प्लस आई का ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, और बाकी तीनों में क्या आपका माइनस आई का ग्रुप है, और माइनस आई का जो इफेक्ट है वो फ्लोरो में ज्यादा है। दैट्स वाई फ्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अदर। फिर देखिए इसके बाद पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल। टर्सरी फ्री रेडिकल, और टर्सरी देखो, टर्सरी का मतलब क्या होगा? इस टाइप से टर्सरी फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर कौन सा होगा? आपका डी होगा। देखो फिर इसके बाद, which of the following is correct decreasing order of acidic strength। फिर वही कहानी आ गई, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक करेक्टर। देखो उसका रीजन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं दे आर गोइंग टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी क्या होती है? वो इंक्रीज करते हैं, मतलब वो जो एसिडिक ग्रुप है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्या होती है? एस्पेक्ट डोनेट करने की क्या होती है? ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बिकम मोर एसिडिक। तो यहाँ देखिए, मिथेनोइक, इथेनोइक, ब्यूटेनोइक, और कौन सा हो गया आपका? प्रोपेनोइक। तो देखो अब जैसे इस केस में जो R बढ़ता जाएगा
तो उस केस में उसका डोनेटिंग पावर क्या होगा, उसके बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा लेके चलेंगे, ऑप्शन ए मिथेनोइक। मिथेनोइक देखो यहाँ पर ये देखिए मिथेनोइक है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच ए मिथेनोइक है। यहाँ कंजुगेशन इस टाइप से, मतलब ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा ये। अब अगर बाई चांस हम यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो इस कार्बोक्स, देखो ये हमारा क्या, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखो नेक्स्ट, अमंग द गिवन कैटायन द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, फिर वही कहानी आ गई बेटे। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा होगा, टर्सरी कार्ब कैटायन। टर्सरी कार्ब कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो उसका रीजन क्या है, दो रीजन कह सकते हो, एक तो उसके अंदर क्या होगा, हाइपर कंजम्पशन ज्यादा होगा, और दूसरा कह सकते हो चार्ज का डिस्पर्जल ज्यादा होगा। ये तीनों ग्रुप हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो जो प्लस चार्ज है उस प्लस चार्ज को क्या करेंगे, वो घटा देंगे। और पूरी केमिस्ट्री में जहां कहीं मान लो कोई आयन है, हम उसकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो उसमें चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट। देखो ये प्लस आई इफेक्ट जो टर्सरी ग्रुप है यहाँ पर, देखो इस टाइप से, जैसे टर्सरी ग्रुप, ये टर्सरी ग्रुप है ये। तो टर्सरी ग्रुप हैज लार्जर प्लस आई इफेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, डी। फिर कहानी आ गई भाई, कहानी देखो, विच इज मोर एसिडिक। देखो यहाँ क्या भाई, देखो ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, सब में क्या क्लोरीन है। अब क्लोरीन हमारा क्या, क्लोरीन हमारा माइनस का ग्रुप है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे इंडिकेट भी किया गया है। लेकिन ध्यान देना, जो बेटा इस सी डबल बॉन्ड ओ एच के नजदीक क्लोरीन रहेगा, दैट क्लोरीन विल मोर इफेक्टिव इन विड्राइंग, दैट इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड। मीन्स उस केस में देखो यहाँ पे क्या है, सारे क्या है, सारे ब्यूटेनिक एसिड हैं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 क्लोरो। तो जो 4 क्लोरो है उसमें विड्राइंग ग्रुप थोड़ा सा दूर है, बल्कि ज्यादा दूर है, और 2 क्लोरो में क्या सबसे नजदीक है। तो 2 क्लोरो इज मोर एसिडिक देन 3 क्लोरो देन 4 क्लोरो। आइए नेक्स्ट, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन। फिर वही कहानी आ गई यहाँ पर ही, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन। देखो ट्राईफिनाइल, यहाँ देखिए ये हमारा ट्राईफिनाइल मिथाइल, देखो ये कहानी है ट्राईफिनाइल। देखो ट्राईफिनाइल कौन सा बन गया यहाँ पर, ये बन गया ये। देखो जहां पर हम क्या करते हैं बेटे ना, हम कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हम जो ऑर्डर फॉलो करते हैं, पहले क्या फॉलो करते हैं बेटे, रेजोनेंस, फिर क्या फॉलो करते हैं, हाइपर, फिर क्या फॉलो करते हैं, इंडक्टिव। तो अगर मान लो कोई दो ऐसे कार्ब कैटायन हैं जिसमें हाइपर ज्यादा है तो हम रेजोनेंस देखेंगे, अगर रेजोनेंस ज्यादा है फिर हाइपर देखोगे, हाइपर भी सेम है तो हम किस पर आएंगे, इंडक्टिव पर आएंगे। तो इस केस में जो हमारा ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्ब कैटायन है, दैट विल बी मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वीकेस्ट एसिड। फिर वही कहानी आ गई बेटे, यहाँ पर वीकेस्ट एसिड कौन सा, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा होगा, इथेनोइक एसिड। हम देखो अगर इसमें ऑर्डर देखेंगे तो सबसे एसिड कौन सा होगा, डी होगा, फिर कौन सा होगा, बी होगा, फिर कौन सा होगा आपका, सी होगा, एंड लीस्ट इज ए, लीस्ट इज ए। तो इस टाइप से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, एंड दे आर मोर देन सफिशिएंट। आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन ऑफ फ्री रेडिकल। भाई फ्री रेडिकल क्या होता है हमारे, देखो इस टाइप से फ्री रेडिकल है, इसका से हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी 3 हमारी क्या होता है, ऐसे बॉन्डिंग होती है, ये सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया। इसमें क्या होगा, इट इज इन sp2 स्टेट, इट इज इन sp2 स्टेट। क्लियर है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा क्या होगा, किसमें होगा, sp2 में होगा। फिर देखिए नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन टेक्स प्लेस एट, ध्यान दो बेटे, जो नाइट्रेशन होता है ये टॉल्यूइन है, ये CH3 है। जब इसका कराएंगे नाइट्रेशन, इसमें आर्थो नाइट्रोटॉल्वीन एंड पैरा नाइट्रोटॉल्वीन बनेगा बेटा। क्लियर, आर्थो नाइट्रोटॉल्वीन प्लस क्या बनेगा इसके बाद, पैरा नाइट्रोटॉल्वीन, आर्थो नाइट्रोटॉल्वीन एंड पैरा नाइट्रोटॉल्वीन। लेकिन इट इज नॉट ड्यू टू प्लस आर, इट इज नॉट ड्यू टू माइनस आर, इट इज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलो यहाँ पे, ऑप्शन डी। ठीक है, आर्थो एंड पैराडाक्टिंग। कार्ब कैटायन, देखो कार्ब एनायन पूछा गया, कार्ब एनायन क्या होगा अभी, हम लिखेंगे यहाँ पे RCH2 माइनस है, ये RCH2 माइनस। तो बेटा आपको बताया गया था अभी, जो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर कार्बन आयन, दे आर लुईस बेस, ठीक है, एंड दे आर न्यूक्लियोफाइल। तो हम ऑप्शन कौन सा ले चलेंगे, ऑप्शन सी। मीन्स जो कार्ब एनायन है, कार्ब एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल एंड बेस बोथ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound can give most stable carbonium during डिहाइड्रेशन। बेटे ऐसा कि देखो डिहाइड्रेशन में होता क्या है,
हम ऐसे करते हैं इस टाइप से। देखिए हम यहाँ पे OH रिमूव होगा, तो OH रिमूव होने के बाद उस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। अगर वो टर्सरी है तो ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम स्टेबल है, प्राइमरी क्या लिस्ट स्टेबल है। तो इस केस में टर्सरी कार्बोकैटायन हमारा कहाँ बन रहा है, देखो ये बन रहा है ऑप्शन बी में। देखो इस टाइप से ये बनेगा आपका CH3C। यहाँ क्या हो जाएगा, ये CH3 थ्राइस है, ध्यान दो बच्चा लोग, ये CH3 थ्राइस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फीचर द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर वही कहानी, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसिड जो COH ग्रुप है, ध्यान दो, फिर वही कहानी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, COOH ग्रुप इज एसिडिक। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं कंजुगेशन। अब ये बनेगा आपका क्या पे एनायन बनेगा, ये बनेगा आपका कैटायन बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब उसमें जो उस एनायन के चार्ज को डिस्पर्स करेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक करेक्टर। तो सबसे कौन सा होगा, सबसे आपका होगा, देखो यहाँ पर ध्यान इसमें दे रखे हैं ट्राईक्लोरो, फिर फ्लोरो, फिर क्लोरो और मिथाइल। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, बी। फिर को बेटा यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट स्टेबल। ध्यान दो ये सारे बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, या इसमें इतना लॉजिकली रटना नहीं है। ये हो गया, देखो ये हमारा हो गया बेंजाइल कार्बोकैटायन। क्या हो गया ये, बेंजाइल। ध्यान दो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन जो होता है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, अब अगर मान लो प्लस चार्ज है तो जो उसको डिस्पर्स करेगा ज्यादा, उसको क्या करेगा, देखो यहाँ पर क्या पैरापरिक में क्या लगा दिया गया, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पैरा जो है, देखिए ये हमारा यहाँ हो गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन गया बेटा, ये हो गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आ गई। ये यहाँ पर पैरा पर क्या है, एक पैरा पर NO2 है और एक पैरा पर क्या आपका यहाँ पर है OCH3। ध्यान दो OCH3। तो जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है और जो CH3 है क्या हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो इस प्लस चार्ज को NO2 इंटेंसिफाई कर रहा है, लेकिन OCH3 करके इसको डिस्पर्स कर रहा है। तो मोस्ट स्टेबल, जहां पर चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा वो क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, ऑप्शन बी। देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, इनमें कुछ करना नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिकली आप देखिए और क्या कहते हैं, कुछ डाउट होता है उसको मैसेज करके दूसरा भी टॉपिक मंगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पर बेटा करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर वही कहानी यहाँ पर देखो, यहाँ इन्होंने क्या करा, यहाँ देखिए ये जो दे रखे हैं CH3CO2H, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है CH3COOH, CH3COH है। तो सारे हमारे क्या एसिड हैं। अब यहाँ पर इस एसिड के अंदर देखो क्या पाए, यहाँ पर यहाँ पर 3 विड्राइंग ग्रुप हैं। यहाँ पर कितने विड्राइंग ग्रुप हैं, 3। यहाँ पर एक भी विड्राइंग है ना डोनेटिंग है, यहाँ एक डोनेटिंग है, यहाँ 2 डोनेटिंग है। तो सबसे कम एसिडिक जो होगा वो होगा डी। ऑप्शन कौन सा, ए और डी आ गया। और सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सी होगा। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे यहाँ पे, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि ए में क्या 3 विड्राइंग फ्लोरो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। फिर वही कहानी यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फिर देखो बेटा कौन सा होगा इसकी, इसमें ये टर्सरी फिनाइल आ गया, ट्राईफिनाइल, फिर डाईफिनाइल, फिर ट्राईमिथाइल, फिर डाईमिथाइल। ऑप्शन कौन सा चलोगे, बी। ठीक है, ट्राईफिनाइल विल बी मोर स्टेबल। आइए नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज, क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि फिनोमिना ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो इलेक्ट्रोमेरिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। देखो इस टाइप से। अब इससे पहले में क्या लिखा गया, इफेक्टिव एक्साइटेड स्टेट गलत है ये। दूसरे में क्या लिखा गया, पाई इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन वैलेंस शेल, गलत है ये। द शिफ्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज सिग्मा, सिग्मा की शिफ्टिंग नहीं होती है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमेरिक में कौन शिफ्ट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। फिर देखिए अमंग द फॉलोइंग एसिड व्हिच हैज लोवेस्ट पीके। अब ध्यान दो, पीके का मतलब क्या भाई, ज्यादा, जिसका पीके ज्यादा होगा हम कहते हैं क्या कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर, एसिडिक। अब ये क्या पूछा गया, लोवेस्ट पीके। लोवेस्ट पीके का मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा एसिडिक होगा। अब वही कहानी यहाँ पर मैं देखो, इसके अंदर क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ कितने डोनेटिंग है, 2 डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ भी क्या है, डोनेटिंग ग्रुप है ये। यहाँ डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ऑप्शन कौन से चलोगे, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड जो है इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू इथेनोइक, प्रोपेनोइक एंड आइसोब्यूटारिक एसिड से। ये क्या ज्यादा एसिडिक है, तो उसका पीके और सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। बेटे वही कहानी, एसिडिक में पूछा जाएगा
अगर किसी कंपाउंड में पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, वहां पर मान लो दे रखे हैं क्या, कार्बोक्सिलेट आयन दे रखे हैं, तो कार्बोक्सिलेट आयन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो उस चार्ज को विड्रॉ करेगा ज्यादा, दैट विल बी मोर एसिडिक, क्योंकि क्या करेगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया अभी, कौन सा एसिडिक ज्यादा होगा, तो इस केस में यहाँ पर देखोगे फ्लोरो ग्रुप जो है, देखो यहाँ पर बेटा ऐसे ध्यान दो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो सारे दे रखे हैं, तो फ्लोरो विड्राइंग है, बट फ्लोरो इज मोर विड्राइंग, तो इसके इसमें क्या लिख चलोगे आप यहाँ पर ही ऐसे लिख चलोगे, ठीक है, फ्लोरो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज, फिर वही कहानी आप देखो यहाँ पर ही, यहाँ पर क्या लिख चलोगे, फिर देखिए क्लोरोसिडिक एसिड, भाई देखिए ऐसा कि फिनॉल से, देखो अब दो दे रखे हैं, इथेनॉल, फिनॉल, इससे ज्यादा एसिडिक तो हमारा एसिडिक ग्रुप वाला होगा, ये तो क्लियर हो गया। उसमें भी हमारा क्या होगा, क्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिडिक एसिड। और फिर फिनॉल, फिनॉल इज आल्सो एसिडिक, उसका देखो रीजन क्या है, फिनॉल एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि फिनॉल के अंदर जो होता है फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, भैया स्टेबलाइज हो गया ये, इसे उस H प्लस से लेना देना नहीं है, कहता भैया तू निकलेगा तब मैं स्टेबलाइज होऊंगा, मीन्स फिनॉक्साइड इज मोस्ट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, दैट्स व्हाई ऑर्डर कौन सा चलो यहाँ पर, एप्रोप्रिएट ऑर्डर इज सी। 23 देखिए करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, फिर देखो बेटे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ है सारे के सारे कार्पेटान, हमें कार्पेटान में क्या लिखना होता है, रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव, ध्यान दो। हम सबसे पहले देखेंगे रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस मान लो 2 में है तो किसमें ज्यादा रेजोनेंस है, रेजोनेंस नहीं है या दोनों में रेजोनेंस सेम है तो हम हाइपर देखेंगे, अगर दोनों में हाइपर सेम होगा देन वी मूव टू इंडक्टिव, देखो यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ प्लस सिंगल और यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ देखो ये जो प्लस चार्ज है इसके कंजुगेशन में है, अब यहाँ देखो इसमें रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो ये तो दोनों हमारे क्या हो गए, कम स्टेबल हो गए। हमें कहाँ देखना है पहले, ए में, फर्स्ट में और किस में देखना है, थर्ड में। तो बेटा ऐसा है रेजोनेंस दोनों में है। अब अगर दोनों में रेजोनेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पे रेजोनेंस है कि नहीं, लोन पेयर सिंगल चार्ज, यहाँ रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल चार्ज, लोन पेयर सिंगल चार्ज, दोनों में रेजोनेंस है। अब उसका हम किस पाएंगे, इंडक्टिव पे, तो इंडक्टिव यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 CH बॉन्ड है, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक, सॉरी दैट इज मोर स्टेबल, क्लियर, ठीक है। तो उसकी इसमें ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे आप, ऑप्शन लिख करके चलोगे जिसमें 1 ज्यादा स्टेबल होगा, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, देखो ये डी है, 1 के बाद कौन सा 3। देखो अब एक बार फिर दोबारा समझिए, हम कार्पेटान की स्टेबिलिटी में देखते हैं रेजोनेंस, हाइपर एंड इंडक्टिव देखते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड और थर्ड में रेजोनेंस नहीं है, तो सेकंड थर्ड क्या है, ये कम स्टेबल है, ठीक है। हम आगे देखेंगे भी आकर के, फर्स्ट और थर्ड में, सेकंड और फोर्थ कम स्टेबल है, फर्स्ट और थर्ड में रेजोनेंस है, तो हम अब देखेंगे यहाँ पर हाइपर, फर्स्ट में हाइपर ज्यादा है, फर्स्ट में क्यों हाइपर ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर अल्फाज क्या है, ज्यादा है, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट बाद फिर कौन सा आ गया आपका, थर्ड आ गया। अब सेकंड फोर्थ में देखोगे तो सेकंड आपका, सेकंड फोर्थ दोनों में क्या है, रेजोनेंस नहीं है, क्या है, हाइपर है। हाइपर किसमें, इसमें ज्यादा, क्यों, यहाँ पर 3 अल्फाज, यहाँ पर 2 अल्फाज, यानी कि इसके अंदर कितने अल्फाज हैं, 5, इसके अंदर कितने अल्फाज हैं, सिर्फ 2, यानी कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ, तो ऑप्शन कौन सा चलोगे, फोर्थ, वेरी डी ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देखिए इसके बाद फिर वही कहानी, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, भाई देखो जहां पर देखो सब में जो है ध्यान देना, लोन पेयर यहां भी है, लोन पेयर बेटा यहां भी है, लोन पेयर आपका देखो यहां पर है, और लोन पेयर आपका क्या है, यहां पर ही है, ठीक है, क्लियर। और सब में बेंजीन का डायरेक्टली अटैच है, तो रेजोनेंस तो सब में होगा, लेकिन देखो यहां पर उसकी इसमें लेके चलोगे आप, इसमें लोन पेयर क्या है, यहाँ 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं जो एन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो उस लोन पेयर की इंटेंसिटी क्या बढ़ाएंगे, करेंगे, बढ़ा देंगे, मीन्स दिस कंपाउंड हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, व्हाई, बिकॉज ऑन नाइट्रोजन इन कंपाउंड बी लोन पेयर गेट इंटेंसिफाई ड्यू टू प्लस आई ग्रुप, 2+I ग्रुप, मिथाइल ग्रुप से, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा लिखते हो इसके अंदर, ऑप्शन विल बी, देखो ऑप्शन विल बी बी। अब देखिए फिर चाहता फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट भाई चार्ज का, जहां चार्ज इंटेंसिफाई होगा, देखो यहाँ पर क्या भाई, ये यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन क्या, डोनेटिंग ग्रुप है, ये देखो यहाँ चार्ज क्या डिस्पर्स होगा, यहाँ चार्ज डिस्पर्स होगा, चार्ज यहाँ भी डिस्पर्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, चार्ज सिंगल डबल, यहाँ भी देखो सब में चार्ज क्या क्या डिस्पर्स हो रहा है, बट चार्ज यहाँ इंटेंसिफाई हो रहा है, तो चार्ज जहां ज्यादा होगा वो क्या होगा आपका, दैट विल बी लिस्ट स्टेबल। आइए नेक्स्ट, इसके बाद देखो अपने ध्यान दो, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसके, आपके जीओसी के।
तो इस पर बेस्ड आपसे आप 100% बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, अपने फ्रेंड को रेफर करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए। अगर किसी टाइप का कोई वीडियो आपको रिकमेंडेड है नीट के लिए, जेई के लिए, सीयूटी के लिए, सीबीएसई के लिए, आप मैसेज कर सकते हो या मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलिए, ऑल